नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज रूम से हाजिर हूं मैं गगनदीप नारंग। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता को अंजाम देंगे और साथ ही हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। डे टुडे न्यूज भारत का वादा है कि हम ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को धोखेबाजी से अपना शिकार बनाते हुए किसी तरह की ठगी को अंजाम देते हैं। डे टुडे न्यूज भारत पुरजोर कोशिश करेगा लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने की। चलिए बात करते हैं खबर की, और खबर है हमीरपुर से। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं। हमीरपुर के सर्किट हाउस के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें शिरकत करने के लिए भोरंज के विधायक सुरेश कुमार पहुंचे और बातों ही बातों में अपनी बात रखते हुए उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता व सांसद अनुराग ठाकुर को बातों ही बातों में लपेट लिया। उन्होंने भाजपा पर खूब तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर को भी खूब कोसा। उनके मुताबिक 2023 में भी ऐसी ही बाढ़ आई थी और केंद्र सरकार जिस तरह के दावे करती है कि वह इस बार भी हर तरह की राहत और सामग्री जो है वो बचाव के लिए लोगों के लिए भिजवाने में जुटी है, लेकिन इसे कोरा आश्वासन और कोरा झूठ करार दिया कांग्रेसी विधायक सुरेश ने, क्योंकि उनकी नजर में 2023 में जब बाढ़ आई तब हिमाचल प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। तब केंद्र से बार बार आग्रह करने पर भी महज 500 करोड़ की सहायता राशि ही भिजवाई गई। इसे लेकर जो है उन्होंने अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए उन्हें महज आंकड़ों का जादूगर करार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वेज झूठ बोल रहे हैं और ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए उनको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहां तक केंद्रीय मदद की बात है, 2023 में आपदा आई, उसके बाद 2024 में आपदा आई और अब 2025 में आपदा आई है। तो 2023 की जो आपदा आई थी, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान था, उसकी रिपोर्ट जो थी वो केंद्र को भेजी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2023 में हुई आपदा के एवज में जो पैसा आया वो आया 2025 में, और उसमें पैसा 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान पे आया 500 करोड़ रुपए। 12,000 पे 500 करोड़ रुपए हमें मिला है। और उसके अलावा कोई मदद आई है तो बताए पूर्व केंद्रीय मंत्री। और जहां तक अगर उनको इसमें कोई शंका है तो प्रदेश सरकार ने जो आपदा का पैसा था, उसका आपदा के ऊपर ही वो पीडीएनए का पैसा है, पीडीएनए पे ही लगना है, तो वो रेस्टोरेशन पे पैसा लग रहा है। लोगों के जो रास्ते टूटे थे, सड़कें टूटे थी और उनके पुनर्वास के लिए उस पैसे को लगाया गया है। तो इस तरह के भ्रामक जो बयानबाजी है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री को नहीं करनी चाहिए। उनको इस वक्त बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो है वो प्रदेश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो उनको वो तरह तरह की बयानबाजी कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जी 2011 में जो आपदा लगाने का जो कानून था वो कांग्रेस ने बदला था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 2011 से आज तक जो है बहुत समय हो गया है। अगर ऐसा कानून था भी कोई तो उसको वो बदल सकते थे, क्योंकि केंद्र सरकार रोज नए कानून तो बदल रही है। लेकिन इनको मात्र लोगों को गुमराह करना है और झूठ बोलना है, तो इस तरीके की इनकी जो है वो आदत बन चुकी है। वहीं हिमाचल भाजपा पर निशाना साधते हुए भोरंज के विधायक ने इस बात को रखा कि भाजपा अपनी फिक्र करे, ना कि कांग्रेस की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के अंदर भाजपा अब गुटों में बट गई है और उसकी गुटबाजी साफ नजर आती है और प्रदेश की जनता भाजपा को बख्शने वाली नहीं। सुनिए क्या कहना था इन तमाम बातों को लेकर भोरंज से विधायक सुरेश का।
पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का जैसा मैंने कहा कि उनके वो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। हालात कांग्रेस सरकार के खराब नहीं है, हालात भारतीय जनता पार्टी के खराब है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज छोटे छोटे गुटों में बंटी है, आज 5 गुट भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए हैं और पांचों की अपनी अलग अलग जुबान है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिखराव की तरफ है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर रिफॉर्म्स कर रही है और उन रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है कि क्यों ना सारे जो चुनाव हैं नगर निकाय के वो एक साथ कराए जाएं और उस हिसाब में जो है वो हम इस एक्ट को लेके आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब मुझे यानी गगनदीप नारंग को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो आप जरूर दर्ज करवाएं, लेकिन हमें लाइक करना और शेयर करना तो कतई ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।